तो सुपर टेट, केवीएस और DSSS ये 3 वैकेंसीज आपके सामने हैं और इनमें से कौन सी वैकेंसी पहले आ सकती है, कौन सी बाद में आएगी, या फिर लाइक जो भी इनका स्टेटस है ना कि लाइक देखिए बातचीत तो सुपर टेट का इतना ज़्यादा हुआ ना, काफ़ी कुछ चीज़ें भी हुई ना, धरना हो या फिर ट्विटर कैंपेन हो ना, हर तरह से चीज़ें कोशिश करी गई। हमारे ऑनलाइन टीचर्स जो है सभी ने एक तरीके से सपोर्ट किया, हर एक चीज़ किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आया ना, कुछ नहीं। अभी भी जो रजत भैया हैं DLED के जो प्रशिक्षु हैं एक, और वो अध्यक्ष है मतलब कह सकते हैं ना आप, तो उनके अभी भी प्रयास जारी ही हैं। कभी वो शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं बट वो भी मतलब चीज़ों को टाल रहे हैं, कुछ कंफर्म करके नहीं ऐसा बोलते हैं सामने से आ करके, ठीक है। और भाई अभी भी फिर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कुछ 2 चीज़ें जो पेपर कटिंग अभी यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है ना। अब हम इसकी बात करते हैं पहले वाले की, ठीक है, कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, ठीक है। अभी करना पड़ेगा इंतजार, भाई इंतजार ही तो कर रहे हैं 6 साल से ना, और कितना इंतजार करने की ज़रूरत है फिलहाल। अब ये बात मतलब परेशान थे सभी, बार बार चीज़ें शिक्षा सेवा चयन आयोग जाना, उनसे बातचीत करना, तो उससे इसलिए उन्होंने साफ साफ यही कह दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता अभी, अब जब महाकुंभ हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है ना। और इन सब में फिलहाल अभी आपको लगभग 6 महीने आप ये चीज़ भूल जाइए कि सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में आप कुछ भी आपको सुनाई देगा, या फिर टेट एग्जाम के भी बारे में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद 2024 में आपको टेट तो एटलीस्ट देखने को मिल ही जाएगा ना, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आगे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे तो लग रहा है जहाँ तक कि अब लास्ट ही है, 2 महीने बचे हुए हैं इस साल में, और टेट का एग्ज़ाम भी आपको नहीं दिख रहा है, और वो भी आपको 25 में ही जाने वाला है। और सुपर टेट के लिए तो इन्होंने क्लियर ही कर दिया कि भाई अब महाकुंभ के बाद ही कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और उससे भी पहले तो भाई यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि इसके पहले लगभग 2.5 साल पहले जो TGT PGT है इन सभी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज लाइक फॉर्म वगैरह फिलअप कराया गया था 2.5 साल पहले, सोचिए। और अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही है ना, कुछ प्रॉपर नहीं कह रहे हैं कि कब तक एग्ज़ाम लेंगे। तो भाई सुपर टेट और टेट का कैसे कह देंगे ये लोग ना। और साथ में अभी ये भी चल रहा है इनका नाटक का, और जब भी कराएंगे तो पहले ये लाइक ये TGT PGT ही इनका प्रायोरिटी रहेगा, उसके बाद ही आपको टेट या फिर सुपर टेट के बारे में कुछ जानने मिलेगा। और जो भी ये सारी चीज़ें जो 25 में ही जाने वाली हैं, 24 में आप भूल जाइए। तो क्या प्रिपेयर करना शुरू करना है, किस तरीके से, क्या कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे तीनों में, लाइक अगर कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपका CDP का पोर्शन हो गया ना। देखिए CDP ऐसा है जो कि आपके सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, KVS में भी आता है, और आपके DSSS भी एग्जाम में भी पूछा ही जाता है, ठीक है। अदर चीज़ें भी होती हैं, अदर पोर्शन भी होती हैं, पर हम फिलहाल ये समझ लेते हैं कि अगर आप CDP पढ़ते हो तो तीनों में वही चीज़ें आने वाली हैं, वही थ्योरीज पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है GS के पोर्शन की बात करते हैं ना, हाँ वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहता है, जैसे कि सुपर टेट में GS से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, GS मीन्स टू से उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होती है। सो ये पूरा सेक्शन सुपर टेट में 30 मार्क्स का होता है, KVS में आई थिंक 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स ये सारे 10 नंबर में मिल जाते हैं। पर उसके लिए पढ़ना तो आपको ओवरऑल सारा ही पड़ेगा ना, कि भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए किसी को पता तो होता नहीं है। DSSS का भी यही सीन है, तो वहाँ पर भी अब पढ़ रहे हैं। अब तो भाई वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसा तो है नहीं है ना कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन लाइक बनेगा तीनों में ही बनेगा, सेम ही तरीके से पूछा जाता है ना, थ्योरी आप पढ़ते हो। माफ़ करेंगे, तो जुकाम हो गया है भाई, ठीक है। तो ये रहा, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, भाई मैथमेटिक्स आपका सुपर टेट हो, KVS हो या DSSS भी हो, आपको क्लास 5th to 8th, ठीक है, आप एकदम मतलब अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए, यही आपका लेवल इन तीनों एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। KVS का लेवल तो बिल्कुल 6 to 8 का ही रहता है ना, और यही का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की भी जरूरत है। फिर सुपर टेट हो, KVS हो या DSSS भी यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हिंदी और इंग्लिश तो भाई ये भी कॉमन, अब इसमें कुछ अदर थोड़ी ना चीज़ें। अलंकार पूछा जाएगा तो भाई अलंकार क्या है, आप एक बार ही पढ़ रहे हो तो वो आपको हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। वर्णमाला आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वही चीज़ें आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा, KVS में भी देखने को मिलेगा, DSSS में। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है। अब जैसे सुपर टेट में अभी लेट है, लेकिन आप प्रिपरेशन तो शुरू कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे, इन कॉमन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करिए, ठीक है। और ये कॉमन सब्जेक्ट्स जो आप इनको
इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे तो जब भी आपको ये लाइक 25 में पता चलता है कि भाई अब वैकेंसी आने वाली है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स भी फोकस कर सकते हैं ना। खैर पहले आपको देखने को मिलेगा केवीएस का एग्जाम, जहां तक मुझे पॉसिबिलिटीज रखती है केवीएस या DSSB में से 25 में ही देखने को मिलेगा है ना, पर सुपर टेट से तो जल्दी ही मिलेगा, ये तो कंफर्म कहा जा सकता है। और अब जैसे केवीएस की बात करते हैं ना, तो अब यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे वेटेज किस चीज का रहता है? वेटेज है आपका 80 नंबर जो कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है। आपका फिर वहाँ का हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो या मैथमेटिक्स, तो ठीक है। तो इन सभी को आपको क्लास जो 6 to 8 भी कह सकते हैं आप, और 3rd to 5th तो लेकर के चलिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या करनी है, चीजें प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। आई थिंक चार्ज नहीं है, एक सेकेंड दे रहा आप लोग। सो ये बात खैर रही है ना, कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि केवीएस के लिए जैसे 80 नंबर बताया ना, इसका वेटेज सबसे ज्यादा एनसीईआरटीज का रहता है। तो ये आप अभी से कर सकते हो भाई आपके पास, और आपको बुक्स परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं ना, आप ऑनलाइन इजिली एक रेड कलर का एनसीईआरटी डालोगे आप जब प्ले स्टोर पे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स, तो आपकी जो नई बुक्स अपडेट होकर के आई हैं, साइंस की हो गई या फिर ईवीएस की हो गई क्लास 3rd की ना, ये सब अपडेट होकर के आ चुकी हैं। अभी नई बुक्स चलेंगी, तो भाई आपको पुरानी भी पढ़नी है और आपको नई भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बुक्स आपको कहीं से परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, ईजिली आप अपलोड करके पढ़ सकते हैं। एक बुक क्या, एक ऐप में बता रही हूँ, रेड कलर का है और एनसीईआरटीज उस पर लिखा हुआ है। मैं इसका लोगो भी आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, या फिर लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप इजिली वहां से डाउनलोड कर पाओगे। और वहां पे सारी बुक्स आपको गिवन है, और वहां से आप 1 to 1 अपना जो केवीएस का है, खैर जो देखिए 6 to 8 का सिलेबस जैसे मैंने बताया ही ना, तो वो आप पढ़ते हो, कंप्लीट करते हो। भाई जीएस पढ़ रहे हो ना, चाहे ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, भाई वही चीजें तो हैं जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, बस आप उसको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। तो वो आपको DSSB में काम आएगा, केवीएस में भी और सुपर टेट में भी, ठीक है। अब ज्योग्राफी का मान लीजिए कोई टॉपिक है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, कुछ अलग से थोड़ी ना चीजें निकल के आती हैं, वही एनसीईआरटी में भी वही चीजें लिखी हुई हैं, बस थोड़ा बहुत आपको कुछ अलग फैक्ट हो सकता है कि जानने को मिल जाए ना। तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। और साथ में जैसे केवीएस की सीडीपी है ना, सीडीपी तो मैंने बता दिया आपको, साथ में कुछ अदर भी सेक्शन इसमें साइकोलॉजी में आते हैं जो कि सीडीपी से थोड़ा हट कर है, और उसके बारे में हम जल्दी ही जानेंगे, ठीक है। और आपको आपके साथ में डिटेल जो डिस्कशन करने वाली, उसके साथ में 60 मार्क्स का प्रॉपर रहता है साइकोलॉजी आपका। मैं साइकोलॉजी इसलिए बोल रही हूँ कि उसमें सीडीपी भी इंक्लूड होता है, और भी अदर चीज़ें होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट ना, ये सारी चीज़ें, करिकुलम क्या होता है आपका, ये सब इंक्लूड होता है। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, सिलेबस, और प्लस उसके बाद तैयारी भी प्रिपेयर लाइक शुरुआत करेंगे उसकी, ठीक है। जैसे कि सीटेट का एग्जाम आपका जैसे ही ओवर होता है, मैं आपका सिलेबस प्रिपेयर ही कर रही हूँ ना, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या करना है, और वो जैसे ही होता है फिर उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। सो अब यहाँ पे ये भी इन्होंने बता रखा है भाई, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस इन्होंने ढूंढ के रखे हैं भाई। कब से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, अभी भी इनके 4 सचिव जो हैं उनका गठन नहीं हो पाया है। तो सुपर टेट तो मतलब क्या ही कहा जाए, है ना, अभी भी 4 सचिव हैं जो कि इनके गठित नहीं हो पाए हैं, और चल ही रहा है गठन। तो लेट्स सी कब कर पाते हैं और कब, मतलब एक एक्सक्यूज इन्होंने फिर से निकाल दिया कि अभी आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि सचिव नहीं है 4, ठीक है। तो खैर चीजें हो रही हैं, अब क्या ही किया जा सकता है इसमें, है ना। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहें आप अपने तरीके से, जो कॉमन सब्जेक्ट्स पे उन पे फोकस करिए, क्योंकि वो कर रहे हैं अब तो आपकी अदर चीजें भी प्रिपेयर हो रही हैं। अब जैसे DSSB में क्या होता है कि कॉमन सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए वो तो आता ही है, प्लस सब्जेक्ट कॉन्सर्न, यानी कि ये आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना, उसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो वो साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके लाइक उसके लिए भी आपको कुछ खास नहीं करना है, वही सीडीपी आनी होती है जो केवीएस में आप पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं DSSB में भी आपको पूछी जाती है। तो सारी चीजें घूम फिरा के वहीं आती हैं ना, और वही सारी आपको प्रिपेयर भी करनी होती हैं। सो आई होप चीजें आपको कुछ समझ में आ रही होंगी, और फर्स्ट टाइम पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं केवीएस के सीडीपी की भी, है ना। और लाइक सीडीपी मीन्स टू से जितना भी साइकोलॉजी का पोर्शन होता है उनकी शुरुआत हम कंटिन्यू लाइक करने वाले हैं बहुत ही जल्दी।
सो ये सारी बातें रही, आई होप आप समझ पाए होंगे। और बुक्स वगैरह कैसे आप लाइक केवीएस के लिए, या फिर देखिए केवीएस के लिए तो मोस्टली आप एनसीईआरटीज पहले कवर अप करिए, वो आपको इजीली आपके फ़ोन में मिल जाएगा ना, उसके लिए कहीं परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ताकि जो चीज़ें आपको और आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत हो या फिर आपको बुक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। मेरे पास जैसे साइकोलॉजी की अच्छी बुक है ना, खैर दिखा ही देते हैं, शायद मेरे पास हो यहाँ पे। बुक तो एक्चुअली मुझे मिली है, लेकिन ये सिर्फ सीटेट के लिए है फिलहाल, है ना। इसमें आप केवीएस तो कवर अप नहीं हो पाएगा, सीडीपी वाला पोर्शन कवर अप हो जाएगा, लेकिन दूसरी बुक है जिसमें आपका DSSS हो या केवीएस का एग्जाम हो या सुपरटेट का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स आपके कवर अप होते हैं उसमें। और उस बुक को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी आपको। उसमें पेपर्स भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, PYQs भी मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आया होगा, है ना। और लास्ट में मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि अगर आप अदर स्टेट में जाकर के पढ़ा सकते हो, भाई अभी तो मुझे लगता है हर जगह कहीं कुछ भी मिल जाए, करना ही चाहिए। BPSC TRE 4.0 भी आ रहा है ना, तो GS का पोर्शन जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको उधर भी कवर अप हो जाएगा, लाइक BPSC भी आपका एक तरीके से कवर अप करके चलेंगे ना। और BPSC TRE 4.0 तो देखने ही मिलने वाला है आपको फॉर श्योर, है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे TRE 3.0 का रिजल्ट आएगा, आपका 4.0 भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 4.5 भी आना है, ये पहले से ही इन्होंने बोल रखी है और वो आएगा ही आएगा, बिकॉज चुनाव वगैरह है, तो इसके चलते आपको देखने को मिलेगा पक्का ही। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।